रामचंद्र भगवान की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। आवाज खोलो, तेज करो। राम राम। ठीक ठीक। नवम सरल सब सण छलहीना, मम भरोस ही हर सनहीना। सकल प्रकार जय राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। परमात्मा का विश्वास जीवन की सरलता, विश्वास फलदायक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। ईश्वर जो इस जगत का पूर्ण सत्य है, हमारे होने में जिस तरह से कोई संशय नहीं है, उसी प्रकार हमसे भी ज्यादा हमारे जीवन का आधार परमात्मा है। उस परमात्मा के बारे में ऐसा जो सूर्य के प्रकाश की तरह चमकने वाले ईश्वर सतचित आनंद रूप है, उनके बारे में संशय करना ये जीवन की बहुत बड़ी भूल है। कोई आदमी सोचता है कि मैं हूं कि नहीं हूं। कई बार आदमी को भ्रम हो जाता है, वो सोचता है मैं हूं कि नहीं हूं, ये कोई क्या है, ये सपना तो नहीं है। एक आदमी ने देखा था कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, उसको मस्तिष्क में भ्रम पैदा हो गया। सपना है कि नहीं, उसने अपनी आंगली में जोर से बटका भरा। नहीं भाई हूँ तो मैं जागता हूँ, नींद में तो नहीं हूँ। बटको भरियो लो आए जड़ के हाँ हाँ जागता हूँ। तो जैसे किसी को चलते चलते दिवा स्वप्न की स्थिति हो जाती है, दिन में जागते में भी नींद जैसा आभास हो जाता है। व्यक्ति जिस तरह से अपना अस्तित्व मानता कि मैं हूं, बस यही ईश्वर के होने का प्रमाण है। तो उस परमात्मा के प्रति निसंशय भाव से विश्वास पूर्वक जो
उपासना करता है उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। नवम सरल सब क्षण छल ही ना, मम भरोस ही हर्षण दीना। परमात्मा का पूर्ण भरोसा हो, मन में दीनता का भाव नहीं आए। मानापमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान स में प्रियो नरः। जगत के ओर से वो निश्चिंत रहे, क्योंकि परमात्मा ने जीवन दिया है तो जीवन की व्यवस्था करने वाला वो अभी है। जब तक किसी के माता पिता जिंदे हैं, उनके संतान को भरोसा होता है हमारे माँ बाप हैं इसलिए हमें कोई दुख नहीं होगा। तो परमात्मा की जिस पर छत्र छाया है, ईश्वर का जो भरोसा है, उस भरोसे व्यक्ति को निश्चित रहना चाहिए। कर्म किए जाओ और कर्म का फल देने वाले भगवान हैं। बोलो राम। एक कोई पंडित जी, मन में ईश्वर का भरोसा, पंडित जी का एक ही कर्म था कथा सुनाना। उन्होंने एकांत में कहीं जंगल में शिव जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, और उस मंदिर में 2 महीने चातुर्मास किया, भगवान की कथा कहने लगे। कोई भी एक भी श्रोता वहां पहुंचा नहीं। जंगल में कौन जाए कथा सुनने, दूर कांकड़ में, लेकिन भगवान की कथा कहनी है। हमें अपना कर्म पूरा करना है, बाकी सब भगवान पर विश्वास। 2 महीने तक कथा करते 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 कोई भी श्रोता आया नहीं। अंतिम 2-3 दिन शेष बच गए। अपना भी चौमासा का 2-3 ही शहर है। तो पंडित जी महाराज ने पूरी रामायण सुनाई, उत्तरकांड का आखिरी दोहा पढ़ते पढ़ते पंडित जी महाराज ने कथा को विश्राम दिया, कीर्तन किया, अपनी पोथी बंदोटा में बांधी। और उन समय मंदिर में से एक आवाज सुनाई दी। भगवान पूछे, हनुमान जी पंडित जी बड़े विरक्त हैं, अकिंचन है, पर है गृहस्थी, तो गृहस्थी आदमी वास्ते कुछ चाहिए बाल बच्चा रे वास्ते। 2 महीना कथा सुनाई आपने, अरे पंडित जी रे योग क्षेम के वास्ते कई व्यवस्था करी। भगवान पूछे तो हनुमान जी जवाब दे, महाराज पंडित जी ने आप हुक्म करो, कितनी सेवा करो। भगवान बोले, महंगाई रो जमानो, 11,000 रुपया कर दो। हनुमान जी बोले, बाप जी आप कह दो 21 कर दो। मंदिर में आवाज आई, लारे कोई सेठ जी हावे, कोई बन में पता नहीं, मंदिर करने तो नहीं जानो चाहिए, गद्दी वाड़ो करने पर वे बटू निकलता। वे सुन लियो कि पंडित जी महाराज ने 21,000 रुपया दे हनुमान जी महाराज। वे आप हाथ वाथ धोई पड़ा और मंदिर में आया। पंडित जी ने प्रणाम करियो, बाप जी धो। पंडित जी महाराज आशीर्वाद दियो, खुश रहो बेटा। महाराज कथा सुनने कितना श्रोता है, भाई कोई श्रोता नहीं, मैं तो हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई 2 महीना। तो जना हनुमान जी ने कथा सुनी, जना आप टाबरा रो कही हो किकर काम धंधो चाल। बोले बस सब भगवान ने लाज, भगवान आज तक भूखा नहीं रहा, क्या आगे थोड़ी रहा क्या। सेठ जी पंडित जी एक सौदो करियो कि आपने मैं 5100 रुपया भेंट कर दूं तो किकर ठीक चली कौन चली। पंडित जी के भगवान री इच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ, 5100 देवो तो भी ठीक है, कम देवो तो भी चलिए। बोले नहीं महाराज ये कम तो कही दो, 2 महीना आप गलो फाड़ियो, 5100 रुपया दे दो। वह सौदो कर लियो, बोले 21,000 दे भगवान। पंडित जी ने 5100 में पहले ही बांध ला। अब पंडित जी ने पक्को कर दियो वचन। दूसरे दिन चौमासो पूर्ण होना हो और चौमासारी आरती कर दी, कथारी पूर्णावृत्ति कर दी। कोई दिखाई नहीं दियो, एक भी आदमी। पंडित जी महाराज में 5100 तो महाराज ने कर दिया। सेठ जी पंडित जी ने भेंट और आटी जोवे हालते नहीं आया। हनुमान जी महाराज 21,000 रुपया ले। पंडित जी भी रुए कि बाबू जी थोड़ा बिराजो, कोई आउनाल है, कोई आप भेंट करनी है बहुत बड़ी। कि भाई मारे तो कोई आज तक कोई नहीं आया, तो अब कहीं आवे। अब मारे तो 6 बज गई, दिन अस्त जी चौमासारो, मैंने जानो है घरे ढाणी दूर है। बोले महाराज थोड़ा बिराजो, थोड़ा बिराजो। ये करता करता पंडित जी आधो घंटो और रहा। आखिर में कोई इंतजार करता करता काया होगा, कोई आओ तो नहीं दिखियो।
जब वे सेठ जी बोले अरे दुनिया तो झूठ बोले, भगवान हनुमान जी महाराज भी गलत बोलने लगा। तो हनुमान जी री मूर्ति ने पकड़न दी, इसमें खांचन पटकन ढूका, मूर्ति ने पकड़ी ने बड़ी चिपगा। अब भगवान कोई बात थोड़ी आई तो कुछ भगवान हम नकुड़ कर सके। इतने में भगवान री आवाज आई, अरे हनुमान संतानी पंडित जी री सेवा करी कि नहीं करी? बोले बाप जी हाल तो 5100 रुपया दे रहा हूँ और बाकी 15,000 रुपया मैंने एक सेठ अडाणो में लियो है। अरे सेठ जी क्यों हगड़ा में नहीं देना पड़ी गई तो और कि नहीं देना पड़ी? थाने ज लो भयो लो भी लटके कि नहीं लटके? लो भी कथा बड़ी निराली है। पंचतंत्र में कथा आवे, कोई संतान भेंट करनो जना लोग कई करे नारियल लवन गया कितना रुपया? 21 रुपया लगे आजकल। क्यों इरो सस्तो है जन कि अगली दुकान में जा, अगली दुकान में गयो कितना रुपया? 15। इरो सस्तो मिल सके कि हाँ इरो सस्तो तो मिली, लेकिन आगे जाओ ठेठ अगलो मार्केट जटे थोक में मिले, थोक में मिले जटे 5 रुपया में। क्यों इरो सस्तो मिले नारियल? बोले हाँ इरो सस्तो तो मिल जी, लेकिन ठेठ समुद्र किनारे जटे वे इरो लाटो निकले ने उठ जाओ पर 1-1 रुपया मिल जाए। ठेठ उठ गया पर समुद्र किनारे 1 रुपया में नारियल, अब 1 रुपया में कई चीज मिले तो क्या इरो सस्तो मिलेगा? हाँ इरो सस्ता है, पेड़ है, सेठ जी बहुत मोटो बगीचो छड़ जाओ पाड़ लो 2-4 धार सही जिता ले जाओ। ई में कहीं अब ठेठ आएगा इतनी दूर 2-4 थे खाओ। वो पेड़ में छड़ियो, नारियल रो पेड़ मजबूत घणो है, नारियल अपन भांगियो अपन कहीं छाल वही तोड़ने की कोशिश करी, पेड़ माते छड़ परो जो जजको दियो जो नारियल तो टूटो को नहीं, खुद रो पेड़ वो छोड़ को टीर को नीचे। अब पेड़ नीचे लटके, अब लटके जना तो बच्चे मुश्किल नीचे पड़ियो तो टांगड़ा ना हाथ का हैंग तोड़ जाए। हे भगवान बचाओ। भगवान ने याद करे जना बेचारा भगवान ने तो आनो पड़े, कोई मदद करनी पड़े। दुख में ही याद करो भगवान आवे मदद करे। कोई आदमी ने दुख आप सुनाओला तो दुनिया रा लोग तो आप दुख बढ़ावेला, मुंडा के आप साथ सहानुभूति दिखाई दे, लारे जान आपरी घरी पोल खोली, दुनिया के सामने कोई बात नहीं बताई। भगवान ने बताओ हे प्रभु मैं तो फंस गो, वो लालच मैंने तो फंसाए दियो, अब आप हो के दूसरों कोई नहीं। हाँ अंत लोभ करियो जरा। अब वो लटक तो हाथ थाके इटेक में एक कोई हाथी वालो आयो, हाथी वाला ने क्यों बीरामन नीचे उतार दे, थारा हाथ पूग जाए। वो बोले नीचे तो उतार दे भाईला पण रुपया 10,000 लेवला। वो के तू 10 रा 11 ले जे पण अब 1 रुपयो नहीं मांगियो 10,000 देने तैयार हो गयो। आदमी कटई कहे के सब्जी वाला कन जाओ 2 रुपया बीर बेचारा घाटो घाल दे, और कटी जो आदमी कोई भाई नहीं तो आएगा ब्याह शादी में पीछे पानी बाव जो रुपया बाव। समझदारी शू काम लो, विने कह दियो भाई थने दे दे मैंने उतार दे नीचो। वो हाथी वालों भी ने जो कर क्यों भाई देख होले होले उतरी हो, वो पकड़न ढोको हाथी मार चढ़ जीते नीचो। हाथी तो जानवर है, निकल को भी ने बिरक दियो को नहीं गाड़ी, हाथी निकल को वो दुजुड़ी भी लटको अब दो नहीं वो बड़ा करे। इतने अब दो नहीं भगवान ने याद करे। ऊंट वाला आयो, ऊंट वाला ने क्यों बिरा मातो देख ले हालत आ है, नीचे उतारे तो थारी मजूरी दे दिया। बोले मजूरी थू कितनी मांगी भाई? बोले मैं 10,000। तो मैं थारा दो ना करूँ 10,000 20,000 ले। बोले 20 देवा था, तू चिंता मत कर नीचे उतार दे। अब ऊंट वाले कोशिश करी, बैठो ही बने पकड़ना भाई 2 जना माथे पड़िया तो खोपड़ी मारी फूट जाए। वन की करी वही हाथ पकड़न ढुको ऊंट ही नीचे निकल गयो। राम जी की मर्जी। अब 3 जना लटके, 3 जना रे बहुत जो तो वो नारियल टूटो पेड़ ही टूट गयो, तीनों ही पड़िया वो धड़ाधड़। नीचला री खोपड़ी हाथ दोनों टूट गया, ऊपर ला रहा तो माथो ही फूट गयो, न तीजड़ा रहा हाथ पग वो जो लोभी हो बिरे तो पछ पूछ नहीं बात नहीं। बेहोशी हो गयो, घरे लाया, घर वाला पूछियो बा यूं की करी हालत? पाछो बोले जड़ा भैया जन बोलन कियो 1 रुपया रे कारण आ हालत हुई। तो 1 रुपया वास्ते ई तो लालच नहीं कर। अति लोभो नैव कर्तव्य, लोभो नैव परित्यजेत। अति लुब्धस्य जनस्य शिखा भवति मस्तके। घणो लालच आदमी री जान सांसद बन जावे। अति लालच नहीं करे। लालच करने के लिए 3 चीजें हैं। भगवान को नाम सुमरण में लालच रखो, स्वाध्याय करने को लालच अच्छो है,
और सेवा करने को लालच, कटी दान देनो है, सेवा में जानो है, तो भी मैं आप जितो वे जितो कुछ शरीर परवाही मत करो, जितो देनो जितो दे। संसार में 3 चीजा में संतोष करो, 3 चीजा में संतोष नहीं करना। संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। समय पर जैसी रोटी मिल जावे, जैसो प्रसाद मिल जावे, बेड़ो जीम लो, भोग लगा लो। भगवान ने संत महात्मा ने भोजन करता देखो, आप लोग तो रोज देख ही रहे हो। संता ने जीव पुर दे जीव बेचारा सीधा साधा जीम ले। कोई कह सको महाराज हाँ रोज खीर दबटा जीमो भली के सीधा साधा। अब खीर तो जिमड़ 2 महीना, आप लोग अपने अपने स्वार्थ को जिमड़ो, बाकी टाइम में तो भिक्षा लाओ। कटी तो माने याद है कदी कदी तो 2-2 3-3 दिनों भूखोड़ी रोटियां भी मिलती। आज नहीं को पुरानी बात, 20 साल पुरानी। एक जगह तो एडी बीती, गुरु जी महाराज एक संत मोहन राम जी महाराज भिक्षा लावन गया ये गाँव में। जो वे गाँव रा लोग तो हम जी को संता में एक जनो तो कोई एक डोकरी एक मोटी मूंग मोट गालिया होलियोड़ा, एक जनी कोई खींचड़ो गालियो वास्तो। अब संत भी नहीं है जो है जब भगवान ने भोग लगाए लियो तो ही परा वास्ता खींचड़ा ने भोग लगाए। अब वास्तो खींचड़ो भी खान संत आ शिकायत नहीं के भगवान आज तो कोई भोजन भी ठीक नहीं मिलो। वित्ती वित्ती माला फेरी 8 घंटा तक खींचड़ी नीचे बैठा रहा, राम 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 करता रहा। तावड़ो कम योजन को जाके रहन पदार्थ तो संत तो शिकायत नहीं करे, जैसो पदार्थ भोजन समय पे मिल जाए। आप लोगों ने भी जेड़ो बनगो वेड़ो कर देना चाहिए। लोग कहे घर में अरे दाल ठंडी होगी, अरे दाल ठंडी होगी तो बिरा तू गर्म क्यों है, तू ही ठंडो हो जा। बेचारी लुगाई मत कणे तो कहे आज तो लूण कम है, कणे तेल कम है, कणे मिर्ची कम है। अरे तू बना देख, खुद ने तो बनानी आवे को नहीं। एक जनो ढुको जगो हैंग कर दियो, राबड़ियो कर दियो। एक कोई नई नई बींदनी आई, सासू जी ने सासू जी पूछे बेटा तेने साग बनाना आवे? हाँ माँ जी आवे। अरे वाह आवे नहीं तो पूछ लेनो। अपने घरवाला ने बड़ा आदमी ने पूछना में कोई दोष नहीं, पर वो मन में अभिमान के नहीं, मन तो सब आवे। और अभिमान कदी कदी बहुत थोड़ा गाल दे। सासू जी के बेटा तेने सिवणो करना आवे? हाँ सब आवे। एक दिन सासू जी परीक्षा लेने वास्ते बिन के बेटा ले पापड़ की सब्जी बढ़ा दे, जिनकी हाँ बढ़ा दे सासू जी। अब सासू जी ने पूछे कि पहली पानी गालू, सासू जी ने ठाई की नहीं बनानी आवे कोई नहीं। वह पापड़ा रो राबड़ियो कर दियो, कहीं किकरी करियो बिन आवे तो नहीं, पानी गाल में कर दियो घोलियो। तो सासू जी के बेटा मैंने पूछ भी तो लेनो, कोई बात रही समझ नहीं आवे तो पूछ लो। साधु संता ने अपने बुजुर्ग ने पूछने में कोई दोष नहीं है। अपने अज्ञान को कब तक ढकोगे? अज्ञान को ढकना ही सबसे बड़ी हानि है। अगर कोई गंदगी हो जावे तो भी ढको मत, पूरा इलाज करो, सफाई कर दो। आप लोग अपनी कमजोरियां अपने जीवन का दोषा ने ढकने की कोशिश करें, और दोष ढकना से दोष बढ़ता जावे। रिपु रुज पावक पाप प्रभु ऐ कर घनिया ने छोट करी। ए चीजा ने ढकना बढ़ती जावे। अगर कटी आग लगी है, आग में आप रुई ढकने की कोशिश करो, आग बुझे लगे। रुई में तो आग ढकियोड़ आप तो सोचो बुझ गई, लेकिन वह आग विकराल रूप धारण कर ले। रोग ने ढका तो रोग भी बढ़ जाएगा। यूं वास्ते रोग रो भी निदान करो, पाप रो भी प्रायश्चित करो। अगर कोई तरह मनोरोग है बीरो भी जल्दी से जल्दी इलाज करो। शत्रु ने भी छोटो नहीं समझना, विष ने भी छोटो नहीं समझना। तो शास्त्र कहे कि भगवान को नाम छोटो है, लेकिन एक इस छोटे से नाम ने संसार की रचना कर दी है। तो भगवान को नाम निरंतर जपे, परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखे और जीवन में सरलता का विकास करे, सबके सामने विनम्र बने। विनम्रता से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो राम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिवरी माँ को। और शबरी तो जीवन में ऐसी सरलता से, ऐसी दीन भाव से भगवान की आराधना करने वाली। तो भगवान बोले हे शबरी, इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी जिसमें आ गया एक गुण, तो उसमें ये 9 की 9 भक्ति अपने आप आ जाए।
सद्गुण, एक सद्गुण दूसरे सद्गुण का द्वार खोल देता है। एक दुर्गुण जीवन में दूसरे दुर्गुण के लिए दरवाजा खोल देता है। हमारे बिजी महाराज उदाहरण देता कि बाड़ा में कोई पाडो बढ़ जावे, जन वह हैरी हो जावे, बाढ़ रही लारे बच बिल्कुल कमजोर जानवर में भी बाड़ा में घुस जावे, चारों खा जावे। तो एक दोष आ गया जीवन में, ईर्ष्या का मान लो, किसी में निंदा करने का दोष है, दूसरे की दोष देखना, चुगली करना, कोई भी छोटा सा दोष, ज्यादा गुस्सा करना, एक छोटा सा दोष भी जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। काले व पंडिताली कथा सुने कि नहीं सुनी? छिद्रान वेसी बहुली भवंती। जीवन में अगर छोटा सा छिद्र, छोटा सा दोष आ गया तो उसकी नाव भवसागर में डूब जाएगी। बोलो राम। दोष जीवन में नाव डुबा देवे, इसलिए निर्दोष जीवन जीने की कोशिश करो। निर्दोषता, बालक निर्दोष की तो प्यारो लागे, छोटो बालक सबने प्यारो लागे। अरे छोटो कुकरियो भी लोग भी ने ऊंचाई ऊंचाई खिलावे, क्योंकि वो निर्दोष है, बालक है। तो जैसे बालक का मन साफ है, वैसे ही महापुरुषों का हृदय अंतःकरण निर्मल हो जाता है। ऐसे महापुरुष वो भगवान का भजन जिन्होंने किया है, ऐसे सरल हो जाते हैं कि उनका सानिध्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवन की तमाम दुविधाओं को उसकी मिट जाती है। बोलो राम। तो 9 प्रकार की भक्ति शबरी मैया के जीवन में पूरी की पूरी 9 भक्ति थी। भगवान बोले कि एक भक्ति भी जीवन में आ जावे, मेरी मुक्ति हो जावे। ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन है। शिवरी मैया ने भगवान के सामने ही अपना शरीर विसर्जन कर दिया। शिवरी मैया का संस्कार, दाह संस्कार करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। योग अग्नि से उन्होंने भगवान के सामने भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। आप इनको सुनकर के हृदय में धारण करें, और समझ में नहीं आया हो तो एक बार उसको पुनः रिवीजन कर ले। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग, ये पहली भक्ति, क्योंकि संग करेगा जैसा वैसा ही रंग लगेगा। इसलिए साधु पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का संग करो और भगवान की कथा सुनो, स्वाध्याय करो, शास्त्र पढ़ो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अपने जीवन में किसी महापुरुष का सानिध्य, गुरु धारण करो जीवन में। सतगुरु जीवन में भगवान से मिलाने वाले प्रतिनिधि है, तो गुरु धारण करें और गुरु की सेवा करें, ये तीसरी भक्ति है। मंत्र जाप, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। निर्माण होकर के जिए, अपने शरीर का अभिमान नहीं करें, मैं बड़ा हूँ ऐसी भ्रम ऐसा मन में नहीं पाए। जैसा भी है ये बुद्धि भगवान की दी हुई, ये शरीर भगवान का है, हमारे पास अभिमान करने जैसा कुछ नहीं है। और अभिमान जितना करोगे, अभिमानी का सिर संतदास निश्चय नीचा हो। जो अभिमान करेगा उसको एक न एक दिन नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी प्रकृति, सारी शक्तियां ईश्वर की दी हुई है। कब ईश्वर आपकी शक्ति को अपने पास से छीन ले। इसलिए निर्मल होकर के जीवन जिए, निरभिमानी जीवन जिए, ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तेजगान। भगवान के नाम का गुणगान करें। इस प्रकार छठ दम शील विरति बहु कर्मा। दम, शील, जीवन में विवेक, थोड़ा विचार पूर्वक जीवन जिए, ये छठी भक्ति है। सातव सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति सब जगह ईश्वर का दर्शन करे। सारा विश्व भगवान का बनाया हुआ है, सबके भीतर परमात्मा का वास है, ऐसा विचार करें। आत्म राम सकल गट माही। आठों जथा लाभ संतोषा। जीवन में संतोष भी रखें। जब वृद्धावस्था आ जाए तो संसार के कार्यों से, संसार की वासनाओं से विरति धारण करें। जितना कुछ मिला हो उसी में संतोष करें। और 9वीं भक्ति जीवन की सरलता, ईश्वर के प्रति समर्पण। ये 9 प्रकार की भक्ति एक भी जो जीवन में धारण करता है उसका कल्याण हो जाता है। संसार में ऐसा रिवाज नहीं है, संसार के एक पदार्थ से सारे पदार्थ नहीं मिलते, लेकिन ईश्वर का रास्ता विलक्षण है। भगवान के मार्ग में एक मिला तो सब मिला।
और एक गया तो सब गया। इसलिए एक भी गुण जीवन में धारण किया तो सारे सद्गुण धीरे धीरे आ जाएंगे। बोलो राम राम कृष्ण हरे मुकुंद कृष्ण हरे भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत श्री दरिया जी महाराज।